वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी, बिहार डीएलएड एंड बिहार पुलिस के लिए। जो ये स्पेशल जो पार्ट है ये साइंस वाला है। तो एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो बनाता है, क्या बनाता है? तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाता है, या फिर बेंजाइल क्लोराइड, या फिर क्लोरो बेंजीन, या फिर बेंजोइल क्लोराइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। ऑक्सीजन और ओजोन है तो ये क्या है? आइसोमर्स, या फिर आइसोबर्स, या फिर आइसोटॉप्स, या फिर एलोट्रॉप्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें कैसी होती है? तो गामा किरणें शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित, या शून्य द्रव्यमान की धन आवेश युक्त, या मानक द्रव्यमान और शून्य आवेश वाली, या मानक द्रव्यमान और ऋण आवेश मुक्त। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होती है? तो किस हार्मोन में आयोडीन होती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ़ के दो घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो एक घन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें बांधे रहता है? तो हाइड्रोजन बंधन है ना, सहायता करता है, बंध सहायता करता है, या फिर वंडरवॉल्स बल्ब करता है, या फिर सहसंयोग आकर्षण, या फिर द्विध्रुव अंतःक्रिया। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध सहायता। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आँख के किनारे कीचड़ जमा हो जाती है, जो मतलब हम लोग यहाँ पे कीचड़ ही बोल सकते हैं, गंदा जो जमा हो जाता है, ये किन ग्रंथियों के स्राव से निर्मित होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो मीबोमियन ग्रंथि से होता है, याद रखना, मीबोमियन ग्रंथि। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑयल है ना, यौगिक ऑयल ऑफ विटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो कौन है जो विटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है, कौन सा ऑयल है? तो इसका ऑप्शन दिया है मेथिल आइसोलेट, या फिर मेथिल सैलिसिलेट, या फिर मेथिल एसीटेट, या फिर मेथिल एस। ये ऑप्शन दोनों सेम ही दिए हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जेसी बोस, या सीबी रमन, या फिर मेघनाथ शाह, या फिर जेस भाभा। तो इसका जो आंसर होगा सीबी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है विज्ञान दिवस। उसके बाद देखो, हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा को बनाते हैं? तो गंध से, या दृष्टि से, या नृत्य से, या स्पर्श से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नृत्य से हो जाएगा, डांस के माध्यम से दिखाते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? तो बैगनी रंग का, या पीले रंग का, या फिर लाल नीले रंग, या दूधिया रंग का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पीले रंग का करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्डस एवन मशरूम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण है? तो एल्गी के उदाहरण है,
फंजाई के उदाहरण है, या लाइकेन के उदाहरण है, या बैक्टीरिया के उदाहरण है। तो इसका जो ये होगा फंगी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक होता है। अशुद्धियों के कारण, तो अशुद्धियों के कारण बढ़ जाता है या फिर अशुद्धियों के कारण घट जाता है, या वही रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है अशुद्धियों के कारण। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना रहेगा, मतलब थोड़ा क्या ऊपर आएगा या थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसके जिसके पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर बताइए 64 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो केपलर थे, या गैलीलियो ने थे, या न्यूटन ने थे, या कोपरनिकस। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी, यहाँ पे घड़ी के चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में डैश होती, मतलब यहाँ पे डैश को भरना, विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, या दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, या गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, या स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया 67 क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार होगा। तो पिंड का अधिकतम भार किस में होगा। तो ऑप्शन नंबर ये है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या निर्वात में। तो बताइए निर्वात में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होगा, निर्वात में होगा, वायु में होगा, जल में होगा, या इस्पात में होगा। 68 का आंसर क्या होगा। तो 68 का आंसर हो जाएगा इस्पात में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बालों का गिरना होता है, या पेचिश होता है, या रतौंधी होता है, या कमजोरी होता है। 69 का, तो इसका आंसर होगा रतौंधी, मतलब ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो किसके कारण होता है। तो इसका जो ये होगा केरोटीन के कारण होता है हल्का पीला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 पादप कोशिका में डीएनए निम्नलिखित में से पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये है हरित लवक, या फिर सूत्रकणिका, या फिर केंद्रक, या उपरोक्त में से सभी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। किसमें प्रोटीन नहीं है। तो प्रतिरक्षी में, या फिर इंसुलिन में, या फिर पेप्सिन में, या DNA। तो बताइए किसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर NAD, इसमें प्रोटीन नहीं होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एसिटिलीन, या फिर एथिलीन, या फिर मीथेन। तो गोबर गैस का बताइए। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी तंत्र, है ना, किसी भी तंत्र से जल के निकासन की प्रक्रम को कहते हैं। तो ऑक्सीकरण कहते हैं, या अपचयन कहते हैं, या निर्जलीकरण कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं। 74 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्जलीकरण कहते हैं। याद रखना क्वेश्चन को, किसी, है ना, जैसे किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं, तो निर्जलीकरण कहते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है पेंसिल लेड निम्नलिखित में से बनता है। जो पेंसिल का लेड होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो वो किससे बने हुए होते हैं। तो ग्रेफाइट से बने होते हैं, या कास्ट कोयला से बने होते हैं, या लेड ऑक्साइड से बने होते हैं, या काजल से बने होते हैं। तो 75 का आंसर बताइए। तो 75 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। और यहाँ के बाद से जो ये है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर करना है। ये स्पेशल साइंस वाला पोर्शन थे। तो
और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। इसी चैनल में आपको बिहार एसएससी का मिल जाएगा, बिहार पुलिस का मिल जाएगा, बिहार डीएलएड का मिल जाएगा। बिहार डीएलएड में आपको सोशल साइंस, साइंस और उर्दू और मैथ भी मिल जाएंगे। और बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन जो है एक एक सेट करके 100 क्वेश्चन करके 5 से 6 सीरीज़ बना हुआ है। वो फिर हफ्ता में एक बार आता है, हर सैटरडे के दिन। तो गाइस अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।